वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। हमारा इट्स वीडियो चल रहा था, इट्स का वीडियो चल रहा था। आज हमारा इसका सेकंड वीडियो है और इसका फोर्थ कंसेप्ट आज हम समझाने वाले हैं। इट्स इसका पूरा डिटेल हम जो पहले वीडियो है उसमें बता चुके हैं। उसमें 3 कंसेप्ट जो है अपन लोग क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स और आज का फोर्थ कंसेप्ट। इट्स माने यह या ए होता है। इसका फोर्थ कंसेप्ट क्या है? समय लगना, समय हो चुका होना, समय लगना, समय हो चुका होना। टेक एज अ वर्ब, टेक का प्रयोग वर्ब की तरह किया जाता है। इट्स अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इट्स की तरह प्रयोग किया जाता है। मतलब इट्स को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट का आगे क्या कह रहा है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो इट्स का प्रयोग करके सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए। अगर इट्स सब्जेक्ट नहीं है तो इट्स को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करके सेंटेंस को बनाना चाहिए। इट्स देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन इट्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट की तरह इट्स का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाना चाहिए अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नहीं है तो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों को में सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर पहला 2 मिनट लगते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, 2 मिनट लगते हैं बस बोल रहा है। इट टेक्स 2 मिनट्स, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है सेकेंड हमारा एग्जाम्पल। 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं, इसमें भी आप जो है यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ टेकिंग 2 मिनट्स, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर थर्ड 2 मिनट लग चुके हैं, मतलब 2 मिनट लग चुके हैं ये कह रहा है। इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स। आगे मैं बता चुका हूँ हैज़ का प्रयोग और हैड का प्रयोग कब किया जाता है, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा कि हैड का प्रयोग और हैज़ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। फोर्थ 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, ये देखिए आप इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ये वह सेंटेंस में क्या कर रहा है, इट टेक 2 मिनट्स, ये बस इतना ही है। फिर आपका फिफ्थ नंबर 2 मिनट लग रहे थे, 2 मिनट लग रहे थे, मतलब ये भी आपका पास्ट टेंस का है तो इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज। इट वाज टेकिंग 2 मिनट्स, ये इस तरह से बनेंगे। फिर आगे हमारा 6 नंबर 2 मिनट लग चुके थे। इट हैड टेकन 2 मिनट्स, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर 7 नंबर 2 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 2 मिनट्स, ये इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। फिर आपका 8 नंबर 2 मिनट लग सकते हैं, 2 मिनट लग सकते हैं। इट कैन टेक 2 मिनट्स, ये इस तरह से इट्स का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला 9 नंबर 2 मिनट लगने चाहिए, 2 मिनट लगने चाहिए। इट शुड टेक 2 मिनट्स, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आपका 10 नंबर 2 मिनट पक्का लगने चाहिए, मतलब 2 मिनट पक्का लगना चाहिए। इस सेंटेंस में भी आप जो है सब्जेक्ट नहीं है। इट मस्ट 2 मिनट्स, ये इस तरह से बनेंगे। आज का हमारा जो है टारगेट है 500 लाइक। मैं जो है ये इस बात के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप छोटे छोटे टारगेट सेट करके उसे दिन भर में अगर अचीव करते हैं तो देखिए आपके स्टडी में किस तरह से इम्प्रूव होता है। तो आप जो है सुबह आप छोटा सा टारगेट सेट करिए और उसे पूरे दिन अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए। जब आप उस टारगेट को शाम तक पूरा कर लेंगे तो आपको फील होगा कि हम जो है बहुत अच्छी तरह से आज कर पाए। आप छोटे से टॉपिक सेट कर लीजिए कि मैं एक टॉपिक जो है पढ़ूंगा और उसे पूरा करिए। और उस टॉपिक को जब पढ़ लेंगे आप, अब जब शाम उसको देखेंगे कि आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया, तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियली उस चीज़ में इम्प्रूव होने लगेगा। अगर आप रोज़ जो टारगेट सेट करेंगे तो आपका लाइफ ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, इम्प्रूव होने लगेगा।
तो इसलिए आज मेरा टारगेट है 500 लाइक। चलिए देखते हैं हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट है, मतलब ऊपर वाले में क्या था, सब्जेक्ट नहीं था, अब इसमें सब्जेक्ट है। क्या बोल रहा है, मुझे 2 मिनट लगते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं। आई, यहाँ पर देखिए मुझे ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई टेक 2 मिनट्स। ये इस तरह से बनेंगे और इट्स का प्रयोग करके भी इसे बना सकते हैं। इट टेक 2 मिनट्स टू मी। इस तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे दूसरा नंबर, मुझे 2 मिनट लग रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे मतलब मैं, यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। आई एम टेकिंग 2 मिनट्स, ये इस तरह से बनेंगे। फिर इसे इट्स का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। इट इज़ टेकिंग 2 मिनट्स टू मी। ये इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। फिर आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्या कह रहा है, राम को 10 मिनट लगने चाहिए। राम को 10 मिनट लगने चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट है राम। राम शुड टेक 10 मिनट्स। फिर इसको हम इट्स का प्रयोग करके इट शुड टेक 10 मिनट्स टू राम। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। फिर आगे क्या है, अब इन वाक्यों में कुछ और जोड़ते हैं। अब इन वाक्यों में कुछ और जोड़ के बनाते हैं। सब समय तो लगता है पर क्यों करने में, मतलब क्यों करने में। यहाँ पर देखते हैं क्या है, इसमें कुछ हम जोड़े हैं। मिलने में, टू मीट, आने में, टू कम, जाने में, टू गो, पहुँचने में, टू रीच। इन सब्जेक्ट को हम जो है यहाँ पर जोड़ के देखते हैं और इट्स का प्रयोग करके हमारा कंसेप्ट 4 चल रहा है। एग्जाम्पल देखिए, पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं। पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं, इसमें आप जो है सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर इट टेक 2 मिनट्स टू रीच, ये आप देख सकते हैं। फिर सेकेंड, मुझे पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं। यहाँ पर जो है मुझे मतलब मैं, यहाँ पर हम आई का प्रयोग करके भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं, परंतु मैं इट्स का प्रयोग करके बनाया हूँ। इट टेक 2 मिनट्स टू रीच या आई टेक 2 मिनट्स टू रीच। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। यहाँ पर आई टेक मी 2 मिनट्स टू रीच, ये इस तरह से और भी बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड नंबर, राम को पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं। यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। यहाँ पर आई का भी प्रयोग करके या इट्स का प्रयोग करके आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर अब फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे। तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आपका फिफ्थ नंबर, तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे। मतलब तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे। ये दोनों सेंटेंस सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कई और मुझे, ये दो ही फर्क हैं। यहाँ पर कई है और यहाँ पर मुझे, मुझे मतलब मैं। आई विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू। ये इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, वहाँ पहुँचने में पापा को 10 मिनट लगेंगे। वहाँ पहुँचने पर पापा को, वहाँ मतलब देयर। तो डैड टुक 10 मिनट्स टू रिच देयर। ये इस तरह से बनेंगे। फिर 7 नंबर, खाना खाने में मुझे कितना समय लगेगा। खाना खाने में मुझे कितना समय लगा। यहाँ पर कैसे मिलेगा, कितना समय के लिए। यहाँ पर हाउ मच टाइम्स डिड आई टेक टू ईट द फूड। फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आपका 8 नंबर, खाना खाने में कितना समय लगा। खाना खाने में कितना समय लगा। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ईट द फूड। ये इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। कहते हैं हम 9 नंबर, मुझे आपको पढ़ाने में काफ़ी वक्त लगेगा। मतलब समझाने में, बताने में
मुझे काफ़ी वक्त लगेगा। तो ये सेंटेंस क्या है, मुझे मतलब कि आई विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू टीच यू। फिर आपका 10th नंबर, ये करने में मुझे 10 दिन से ज़्यादा लगेंगे या 10 दिन से ज़्यादा लगे। आई टेक मोर देन 10 days टू डू दिस, मतलब करने में टू डू दिस मतलब ये करने में मुझे 10 दिन लगे। इस तरह से ये आपका इट्स का कॉन्सेप्ट है 4th नंबर और ये लास्ट था। मैं आपको बार बार हिंट करता हूँ, आप जो है ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होता है। आप जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, छोटे छोटे जो है सेंटेंस बनाइए, उसे बार बार उसे आप नोट करते जाइए और नोटबुक बनाकर उसे आप प्रैक्टिस करते जाइए, तभी आप जो है क्लियर समझ में आएगा। वीडियो देखोगे आपको कुछ देर वो चीज़ माइंड में रहेगा, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी जो है आप क्लियर दिमाग में बैठा रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए हम देखते हैं अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने इट का प्रयोग करके कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा। आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा। इट इज़ योर डेज टुडे। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाक्य में, टुमारो विल बी माइन, मतलब आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा होगा। फिर सेकंड, तुम्हें देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं, मतलब 10 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। इट हैज़ बीन 10 days टू मी हैविंग सीन यू, ये यहाँ पर ING लग गया है उसे हैविंग, इस तरह से ये बना। फिर आपका 3rd नंबर, राम से मिले हुए 7 साल हो गए हैं। राम से मिले हुए 7 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 7 years हैविंग मेट राम। फिर आपका फुल स्टॉप। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा इट्स का प्रयोग करके। फिर आगे बढ़ते हैं 4th नंबर, क्या कल छुट्टी थी, क्या कल छुट्टी था या थी या था। वाज इट हॉलीडेइंग यस्टरडे, या फिर वाज इट ऑफ यस्टरडे, ये इस तरह से बनेगा। फिर आपका 5th नंबर, 5 दिन लगेंगे, 5 दिन। इट विल टेक 5 days। फिर आपका 6th नंबर, 6 साल लगेंगे। इट टुक 6 years। ये इस तरह से बहुत ही छोटे और इजी तरीके से इट्स का प्रयोग करके ये सेंटेंस आपका बन गया। फिर आपका 7th नंबर क्या कह रहा है, मुझे घर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। मुझे घर पहुंचने में 5 घंटे लगे, मतलब मैं यहाँ पर आई का भी प्रयोग करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, इट टेक्स मी 5 hours टू रीच होम, ये इस तरह से बनेगा। फिर आपका 8 नंबर, मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा। इट टेक्स मी हाफ एन आवर्स टू रीच स्कूल, ये इस तरह से बनेगा। फिर आपका 9th नंबर क्या कह रहा है, राम को खाना बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। राम टेक लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द फूड, इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। फिर आपका 10th नंबर, हमें कंप्यूटर सीखने में 3 महीने लगे। हमें कंप्यूटर सीखने में 3 महीने लगे। हमें यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, इसलिए यहाँ पर वी का प्रयोग। वी टुक 3 months टू लर्न कंप्यूटर, ये इस तरह से बनेंगे। उम्मीद करता हूँ इट्स का ये आप हमारा लास्ट वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेशन होता रहूं और आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।